हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपने मीन टॉपिक के आखिरी पार्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने मीन का इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज सीखा था तीनों मेथड से, और उसके आपने समरी फॉर्मूले भी अपने रजिस्टर में लिख लिए थे। तो बस फटाफट से रजिस्टर निकाल के मेरे साथ साथ आ जाओ। रजिस्टर में न्यू हेडिंग डालना आज मीन के अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में सिखाऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है? जिसमें क्लास इंटरवल भी है इस प्रकार से और फ्रीक्वेंसीज तो हैं ही हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसका डायरेक्ट मेथड। जैसा कि हमने पहले भी सीख रखा है, निकालने के मीन निकालने के तीन मेथड्स होते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम इस सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर स्टेप नंबर 1 होता है, फाइंड करनी है आपको मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2। तो 100 और 200 का मिडिल लिमिट 150, 200 और 300 का मिड वैल्यू 250। इस तरह से हमने सबसे पहले स्टेप में क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट्स। उसके बाद हम निकालते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन को करके उसका टोटल, यानी कि 50 इंटू 2 100, फिर 150 इंटू 150। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उनका टोटल निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ एम। और सिग्मा एफ यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल, विच इज 10। तो जब हम सिग्मा एफ एम निकाल लेते हैं और सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो है वो है डायरेक्ट सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम और अपॉन सिग्मा एफ में जब आप वैल्यूज पुट करोगे, सिग्मा एफ एम 2500, सिग्मा एफ 10, तो हमारा मीन का आंसर क्या आ जाएगा? 250। तो बच्चों, इसको नोट कर लेना कि किस प्रकार से इस एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला। अब एक चीज बच्चों इसमें ध्यान रखनी है, अगर किसी को नहीं पता कि मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं तो इन्हें मैंने L1 बोल दिया यानी लोअर लिमिट्स बोल दी, उन्हें मैंने L2 बोल दिया या अपर लिमिट्स बोल दी। तो किसी भी बच्चे को अगर मिड वैल्यूज निकालनी नहीं आती तो वो ये यहाँ पे देख सकता है। तो लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो अब बच्चों, सेकंड मेथड की हेडिंग डालनी है शॉर्टकट मेथड। सेम एग्जांपल को हम शॉर्टकट मेथड से करके देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड कैसे लगाना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वो सेम है, आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। उसके बाद स्टेप नंबर 2, हम उन मिड वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 250 को एज्यूम कर लिया A। उसके बाद स्टेप नंबर 3, हम D निकालते हैं डेविएशन, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी निकाला था। तो D को निकालने का क्या तरीका है? M माइनस A, M माइनस A, M माइनस A, M माइनस A। तो आपके पास D की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद बच्चों, आपको F और D को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम का नाम बन गया FD। तो F इंटू D, F इंटू D, F इंटू D। तो ये मल्टीप्लीकेशंस आ जाएंगे और फिर हम FD कॉलम का टोटल कर देंगे और सिग्मा F का भी टोटल हो जाएगा। सिग्मा F आ रहा है 10, सिग्मा FD आ रहा है 0, एंड देन फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय सिग्मा F, विच इज इक्वल टू 250 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 10। तो इट विल कम टू 250। तो ये था बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से शॉर्टकट मेथड लगाना है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। फिर हेडिंग डालनी है आपको थर्ड मेथड की, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, सेम इसी सीरीज में, अगर हमें अब स्टेप डेविएशन मेथड लगाना हो तो मीन कैसे निकलेगा? तो देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सेम, हम निकालेंगे सबसे पहले क्या? मिड वैल्यूज। उसके बाद मिड वैल्यूज निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या? हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन, जो हमने ले लिया A 250। उसके बाद
ए निकालने के बाद हम निकालेंगे डी का कॉलम विच इज सेम m माइनस ए, यानी कि m माइनस ए, m माइनस ए, 350 माइनस 250, 450 माइनस 250, तो आपके पास डी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इस बार ध्यान रखना स्टेप डेविएशन मेथड है, तो बताओ क्या होगा। इस बार इस डी को किससे डिवाइड करेंगे हम, कॉमन फैक्टर से, 100 से, तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो आ गया डी डैश, तो डी डैश कितना आ गया, -2, -1, 0, 1 और 2, एंड देन फाइनली हम कर देंगे इनका टोटल, तो एफ डी डैश मल्टीप्लाई होगा, तो एफ डी डैश आएगा -4, -1, 0, 3 और 2, और फिर हम एफ डी डैश का टोटल और सिग्मा एफ का टोटल कर देंगे, तो एफ डी डैश का टोटल तो 0 आ रहा है और सिग्मा एफ का टोटल 10 आ रहा है, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी, कॉमन फैक्टर। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a है हमारा 250 प्लस सिग्मा एफ डी डैश है हमारा 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू सी है हमारा 100। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व होके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 250। तो इसका मतलब बच्चों तीनों मेथड से आंसर आता है सेम, तो इसको बच्चों आप नोट कर लेना। तीनों मेथड्स के फॉर्मूले, तीनों मेथड्स की समरी एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट मेरे साथ, आ जाओ। तो अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें मीन निकालना है तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मीन कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। उसके बाद अगर शॉर्टकट मेथड से आप मीन निकालते हो तो फॉर्मूला क्या, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आप मीन निकालते हो तो a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, कॉमन फैक्टर। तो ये है बच्चों समरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तीनों मेथड से मीन निकालने की। तो आई होप बच्चों आपको समझ आए हो स्टेप्स, कहीं पर भी कोई परेशानी ना लगी हो। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के ये हो गए हमारे 3 तरीके। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऐसे ही सीधी सीधी आए, कुछ स्पेशल बातें भी हो सकती हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक लेस देन सीरीज दे रखी है, एक लेस देन सीरीज दे रखी है, तो इस लेस देन सीरीज से हम मीन कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, फिर आप इस एग्जांपल को नोट करना बाद में। लेस देन सीरीज के अंदर जो हमें ये दे रखी हैं विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 102, लेस देन 203, लेस देन 306, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमने सीख रखा है कि 2 से 3 यानी कि 1, 3 से 6 यानी कि 3, 6 से 9 यानी कि 3, 9 से 10 यानी कि 1। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारी क्लास इंटरवल बन जाएंगी 0 to 100 2, 100 to 200 1, ये वाला 1, 200 to 300 3, 300 to 400 3, 400 to 500 1। तो हमारे लिए अब ये क्वेश्चन बेकार हो गया, अब हमारे लिए ये कुछ नहीं है। अब नाउ क्वेश्चन अगेन बिकम्स दिस। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या है पॉइंट, दोबारा देखो। अगर हमें लेस देन सीरीज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उस लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करेंगे किस में, एक नॉर्मल सीरीज में, जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। और उसके बाद नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट होते ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम, नाउ टू बी सॉल्व्ड एज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप उसको सेम तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मान लो क्वेश्चन हमें मोर देन सीरीज दे दे, मोर देन सीरीज, तो क्या करेंगे, अब सोचो। कुछ भी नहीं, सोचना क्या सर। तो अगर हमें मोर देन सीरीज दे रखी है
कि मोर देन 0 है 10, मोर देन 100 है 8, मोर देन 200 है 7, मोर देन 300 है 4, मोर देन 400 है 1। तो दैट मीन्स पहले हमें इन्हें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो यहां पे मैंने आपको करके दिखाई। तो जब मैं इनको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे? 0 to 100 2, 100 to 200 1, 200 to 300 3, 300 to 400 3, 400 to 500 1। तो ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है बच्चों। अगर किसी को नहीं याद तो वो पुराने लेक्चर्स देख सकता है। तो अब हमारे लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेकार हो गया। अब हमारे लिए ये बन गया क्वेश्चन कि दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें अपने फॉर्मूले लगाकर मीन निकाल लेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि चाहे लेस देन वाली दे रखी हो सीरीज, चाहे मोर देन वाली दे रखी हो सीरीज, हमें दोनों को ही किस में कन्वर्ट करना है? पहले सिंपल वाली में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं, तो हमारा मीन आ जाएगा। अब इसके अलावा भी बच्चों कुछ और तरह की सीरीज दे रखी हो सकती हैं। क्या पता हमें मिड वैल्यूज दे रखी हों। ऐसा भी तो होता है ना, कई बार मिड वैल्यूज दे दी तो क्या करेंगे? तो मिड वैल्यूज अगर हमें दे रखी हैं तो मिड वैल्यूज में तो बच्चों हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो फॉर्मूले में क्लास इंटरवल के बाद पहले मिड वैल्यूज ही तो निकलती थी। याद आया ना? तो जब उसने ऑलरेडी ही मिड वैल्यूज दे दी तो फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सीधा कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ने मिड वैल्यू सीरीज की बजाय हमें मान लो किसी तरह की एक इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, इस तरह की, याद आ गया बच्चों? इंक्लूसिव 0 to 99, फिर 99 की बाद 100 दे रखा है, 100 to 199, फिर 200 to 299, तो क्या करेंगे? तो हमें इसी के मिड वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। इसका मिड वैल्यू ये, इसका मिड वैल्यू ये, इसका मिड वैल्यू ये, इसका मिड वैल्यू ये, और मिड वैल्यूज आने के बाद हमारे स्टेप सेम हो जाएंगे। यानी कि मीन निकालने के टाइम पर इसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसको वो नहीं करना कि 99.5 to 199.5, 199.5 to 299.5, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप इसी के डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल के फिर आगे नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, अलग अलग तरह की सीरीज में किस प्रकार से हम मीन निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें कोई अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज दे रखी है। अनइक्वल क्लास इंटरवल कैसे? 0 to 100, 100 to 200 तो ठीक है, उसके बाद 200 to 400 200 का गैप हो गया, 400 to 700 300 का गैप हो गया, 700 to 800 तो ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान। तो बच्चों मजेदार बात ये कि इसमें हमें कुछ नहीं करना, नो नीड टू कन्वर्ट इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। हम इसी को एज इट इज सॉल्व कर देंगे, सीधे सीधे मिड पॉइंट्स निकाल देना। इसका 50 आ जाएगा, इसका 150 आ जाएगा, इसका 300 आ जाएगा, इसका जो भी आएगा मिड पॉइंट, तो आप डायरेक्टली मिड वैल्यू निकाल के नॉर्मल स्टेप्स लगा दोगे। क्लियर हो गया सारी बातें? तो देखो क्या सीखा हमने। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूले तो हैं ये, पहली चीज, ठीक है, वो हमने लिख ही लिए। इसके अलावा अगर वो चाहे हमें लेस देन सीरीज दे दे तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, चाहे हमें मोर देन सीरीज दे दे उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। हो सकता है वो हमें मिड वैल्यूज दे दे, अगर उसने मिड वैल्यूज दे दी तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। हो सकता है वो हमें इंक्लूसिव सीरीज दे दे तो उसमें भी डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लो। और हो सकता है वो हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज दे दे तो भी कुछ नहीं करना, मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। तो यानी कि वो आपको डराने के लिए तरह तरह की सीरीजेस दे सकता है, ये। तो बस लेस देन या मोर देन में तो नॉर्मल सीरीज बनाकर उसको नॉर्मली सॉल्व कर देना। मिड वैल्यू दे रखे हैं, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट सॉल्व। इंक्लूसिव दे रखे हैं, कोई टेंशन नहीं, मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व। अनइक्वल दे रखे हैं तो भी मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व। मतलब आपको किसी भी तरह की सीरीज में घबराने की जरूरत नहीं है, आप मिड वैल्यू निकाल के उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया?
तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो सिर्फ इसी पर बेस्ड था कि हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में सारी बातें सीखनी थी।